Hello everyone. So today we start a topic from organic spectroscopy and the topic name is degree of unsaturation, which is also called as an index of hydrogen deficiency, and third name for that one, that is the double bond equivalence. So what is degree of unsaturation? So degree of unsaturation, that concept is generally used for how many pi bonds and ring compounds are totally present in a particular compound. So that concept is called as a degree of unsaturation. So that particular concept is used to predict the skeletal structure of organic compound. हमारे organic compound का structure कैसा है उसका prediction करने के लिए हम degree of unsaturation concept use करते हैं. It can be also used to calculate the number of rings and pi bonds present in a particular molecule, which is generally say that how many double bonds, triple bonds and a ring is present in a particular organic compound can be determined by using degree of unsaturation. So to calculate a degree of unsaturation, there are certain formulas were used. Okay, and by using that formula, if we get answer that is a 1, so it means that there is a presence of a one double bond or a ring. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में वन डबल बॉन्ड होगा तो उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑलवेज 1 रहता है. वन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मींस टू लेस हाइड्रोजन एटम्स. अगर हमको अल्केन से अल्कीन अगर कन्वर्ट करना होगा, सो वी हैव टू रिप्लेस टू हाइड्रोजन एटम्स. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन डबल बॉन्ड वी हैव टू रिप्लेस टू हाइड्रोजन एटम्स. सो ऑलवेज याद रखिए, वन डबल बॉन्ड जो रहता है उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 रहता है. लाइक सेम अगर हमें रिंग कंपाउंड बनाना हो तो हमें टर्मिनल टू हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करने पड़ते हैं. दैट्स व्हाई रिंग कंपाउंड जो रहती है दैट इज द एलिफेटिक रिंग, उसका भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना रहता है? 1 ही रहता है. ओके, अगर हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और अगर हमारा आंसर आता है 2, सो इट मींस देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स और 2 रिंग्स. पॉसिबिलिटी बहुत रहती है उसमें, और कॉम्बिनेशन ऑफ एन 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग. ओके, ये भी हमारा आंसर रह सकता है. सो 2 अगर होगा तो 2 डबल बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है. देन अगर हमारा आंसर आएगा 3, सो देयर इज अ वेरियस कॉम्बिनेशन. सो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिंग का कॉम्बिनेशन भी रहेगा, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, सो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स रहते हैं. ओके, सो 2 पाई बॉन्ड्स मींस ट्रिपल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑलवेज 2 रहता है, ये हमेशा याद रखिए. डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 रहता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 रहता है. अगर हम ध्यान से देखेंगे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज नथिंग बट that is the presence of a pi bond and a ring in a particular organic compound. Next, that is the degree of unsaturation अगर 4 आता है, so इसके साथ एक always combination और possibility रहती है, that is the presence of an aromatic ring. Okay, अगर हम example लेंगे बेंजीन रिंग का, so बेंजीन रिंग अगर हम देखेंगे, so बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड्स रहते हैं. ओके, सो हम कहेंगे कि बेंजीन रिंग का और एरोमेटिक रिंग का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना रहेगा? 3. सो दैट इज अ रॉन्ग आंसर. व्हाई? बिकॉज 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो 3 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. अलोंग विद दैट आउटर साइड में भी रिंग है, सो वो रिंग बनाने के लिए भी 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हुए होंगे. सो अलोंग विद 3 डबल बॉन्ड देयर इज also 1 रिंग इज प्रेजेंट. ओके, सो टोटल आंसर हो गया 4. सो बेंजीन रिंग जो रहती है उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो रहता है दैट इज ऑलवेज 4. सो अगर हमारा आंसर 4 आता है, बाय यूजिंग अ फॉर्मूला वी प्रिडिक्ट दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन बेंजीन रिंग. So there are various formulas which will be used for calculating degree of unsaturation or index of hydrogen deficiency. So चलिए one by one formulas देखते हैं. So I have written 1, 2, 3 and 4 formulas, but generally जो फॉर्मूला नंबर 1 है एंड फॉर्मूला नंबर 2 है, यही हम मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं. ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज 2x plus 2 minus y divided by 2, where x is nothing but a number of carbon atoms present in your that is a molecular formula. Then y means number of hydrogen atoms present in that formula. So by using this equation we can calculate the degree of unsaturation. If along with the carbon and hydrogen, if there is a presence of a nitrogen atom, so we have to replace that nitrogen atom by CH, because this general formula is used for the hydrocarbons only.
अगर हमारे फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा नाइट्रोजन अगर होगा, सो वी हैव टू रिप्लेस दैट वन नाइट्रोजन बाय वन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज द CH ग्रुप. अगर हमारे फॉर्मूला में हाइड्रोजन होगा, वी हैव टू रिप्लेस इट बाय हाइड्रोजन. अगर दो हाइड्रोजन होंगे, सो वी हैव टू रिप्लेस इट बाय टू हाइड्रोजन एटम्स. And if oxygen and sulfur is present in our formula, so we have to neglect that too. So bivalent जो रहते हैं oxygen sulfur, we have to neglect that too and convert that overall formula into hydrocarbon, and then we have to put that carbon and number of hydrogen atom in this formula, and by using that we can easily calculate the degree of unsaturation. इसी के जैसे सेम फॉर्मूला भी है, that is the formula number 4, that is the CnH2n+2, that is the formula of hydrocarbon. Okay, so in this case also we compare that our formula with this formula. Okay, so we have to convert general formula, molecular formula into hydrocarbon formula, then we compare it with this formula and then divide it by 2 and we get an answer. So आप ये फॉर्मूला मैक्सिमम यूज मत कीजिए, आप ये सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 4 आर सेम इन केस. ओके, सो ऑलवेज यूज फॉर्मूला नंबर 1. देन नेक्स्ट फॉर्मूला जो है दैट इज दी 2C+2 प्लस n माइनस h माइनस x. सो C मीन्स कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन के कितने नंबर से, वी हैव टू ऐड इट इन दैट फॉर्मूला. देन जितने हाइड्रोजन होंगे वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इट, एंड जितने हैलोजन्स होंगे वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इट. अगेन ऑक्सीजन और सल्फर होंगे, वी हैव टू निग्लेक्ट इट एंड देन डिवाइडेड इट बाय 2. ओके, सो वी गेट एन आंसर. सो ये जो फॉर्मूला है इसका सेम दूसरा भी फॉर्मूला है, दिस वन, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये फॉर्मूला भी कभी भी मत यूज कीजिए, बिकॉज अगर नाइट्रोजन का नंबर ऑड आता है, सो ये फॉर्मूला यूज करके हम आंसर जो निकालते हैं वो फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं. सो फ्रैक्शन में आंसर आने के बाद वो रॉन्ग होता है. ओके, सो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता. सो अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे सो फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है. सो ये फॉर्मूला भी निग्लेक्ट कीजिए. ऑलवेज यूज फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. सो चलिए वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं और सॉल्व करते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बाय यूजिंग दीस टू फॉर्मूलाज. सो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज अ C5H4NCl. ओके, सो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते वक्त ऑलवेज ध्यान में रखिए वी हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इनटू एन हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू रिप्लेस दिस नाइट्रोजन बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दिस हैलोजन बाय हाइड्रोजन. सो हमारा न्यू फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज अ C5H4 प्लस नाइट्रोजन रिप्लेस करेंगे हम CH से, प्लस हेलोजन रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन से. सो वी गेट अ न्यू हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला दैट इज C, ये 5 ये 1 है, सो 6 हो गए. सो 4 + 1 5 + 1 6. So we convert this formula into hydrocarbon formula, then we use this formula. Okay, so C6 आ गए और हाइड्रोजन 6 आ गए by replacing nitrogen with CH and Cl by hydrogen. So चलिए इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी निकालते हैं. सो फॉर्मूला है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी निकालने का, दैट इज 2x + 2 - y divided by 2. So 2 into x means number of carbon atom, that is a 6, plus 2 minus y means number of hydrogen atom, that is a 6 divided by 2. So 6 into 2, that is a 12, plus 2 minus 6, that is a -4 divided by 2. So 12 minus 4, that is 8 divided by 2. So हमारा आंसर आ गया 4. So by using first formula, our answer is 4. So index of hydrogen deficiency for C5H4NCl is a 4. Means we conclude that there is a presence of an aromatic ring in this particular compound. So index of hydrogen deficiency अगर 4 आती है, so aromatic ring present रहती है most probably. ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके आंसर आया हमारा 4. तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करके देखते हैं कि आंसर सिमिलर आता है या नहीं. ओके, सो फॉर दिस वन हमें हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा. वी हैव टू जस्ट पुट दैट ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. सो ISD हम डायरेक्टली पुट करते हैं 2 into C. सो 2 into C कार्बन एटम से 5, ओके, प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1, माइनस हाइड्रोजन एटम से 4
माइनस हैलोजन से, दैट इज हैलोजन क्लोरीन 1 ही है, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 is equal to, so 2 into 5 that is a 10, 10 plus 2 that is 12 plus 1 that is a 13, so 13 minus 4 minus 1 that is a minus 5 divided by 2, so 13 minus 5 आता है that is 8 divided by 2, so answer again आ गया 4. So by using both formulas we get a similar answer, that is a 4. So 4 index of hydrogen deficiency means our compound contain aromatic ring. Okay, so our compound is aromatic in nature, which has an index of hydrogen deficiency 4. So this is a first example. तो चलिए next example देखते हैं, that is a C9H9NO. so चलिए again इसको convert करते हैं हाइड्रोकार्बन में. so we have to replace nitrogen atom by carbon and hydrogen. so C9H9 plus नाइट्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे हम CH से, and oxygen है, we have to neglect oxygen and sulfur to convert when we convert this formula into a hydrocarbon. so generally हमारे पास जो आंसर आ गया that is a C10H10. okay, so हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करके हमारा आंसर गया C10H10. so चलिए इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी का फॉर्मूला लिखते हैं, 2x plus 2 minus y divided by 2. So 2 into x, x means number of carbon atoms, that is a 10, plus 2 minus y means number of hydrogen atoms, that is 10 divided by 2. So 10 into 2 that is a 20 plus 2 that is a 22 minus 10 divided by 2. So 22 minus 10 that is a 12 divided by 2. So answer आ गया 6. It means 6 अगर index of hydrogen deficiency है means 12 hydrogen atoms are less in this overall compound or molecular formula. So 6 index of hydrogen deficiency means aromatic ring हो सकती है, along with that double bond और triple bonds भी हो सकते हैं. When index of hydrogen deficiency is more than 4, okay, so aromatic ring होती ही होती है. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कुछ रूल्स है, सो आप याद रख सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करके देखते हैं कि आंसर सिमिलर आता है कि नहीं. So index of hydrogen deficiency is equal to 2 into C, that is a carbon. So 2 into carbon, carbon है 9, okay, plus 2 plus number of nitrogen atom is 1 minus hydrogen atom है 9 minus halogen नहीं है, so हम नहीं लिखेंगे, और ऑक्सीजन है तो we have to neglect it. So divide it by 2. So 2 into 9 that is 18, 18 plus 2 that is a 20, 20 plus 1 that is 21 minus 9 divided by 2. So 21 minus 9 that is a 12 divided by 2. So answer is 6. So by using any formula, formula number 1 and formula number 2, we get similar answer. Okay, so मैं maximum आपको suggest करूंगा that always use this formula. So this formula always give 101% right answer. Okay, अगर आपको प्रॉब्लम है कन्वर्जन में, आपको हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना नहीं आता है, go with this formula. Okay, so this is all about the index of hydrogen deficiency or degree of unsaturation and double bond equivalence. So this is homework for you. आप सॉल्व करके देखिए इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं. फॉर फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव टू कन्वर्ट आवर जनरल फॉर्मूला इनटू हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसिंग नाइट्रोजन एटम बाय CH. अगर यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम्स है, सो वी हैव टू रिप्लेस इट बाय 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम, दैट इज C2H2. ओके, ऑक्सीजन निग्लेक्ट करना पड़ेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन है, सो वी हैव टू रिप्लेस इट बाय हाइड्रोजन. ओके, सो सिमिलर वे से हम ऑल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी. बहुत ही इजी कंसेप्ट है. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.